औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम नसीर इलियास और आप देख रहे हैं मैथ्स विद नसीर इलियास। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए और उसमें फ़र्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक जो कॉन्सेप्ट है, एक है मार्क प्रॉफिट और दूसरा है मार्कअप। देखें, जब पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग का आगाज हुआ ना, तो ये बैंकों ने बड़ी होशियारी के साथ जो है ना, इंटरेस्ट जो रेट है ना, जो सूद जिसे हम कहते हैं, उसको चेंज कर दिया। किसमें? प्रॉफिट में, मार्कअप में। देखें, आप कान इधर से पकड़े या आप घुमा के इस साइड से पकड़ लें, पकड़ना तो आपने कान ही है, बात एक ही है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर दिया लोगों के लिए, कि क्योंकि सूद तो इस्लाम में हराम है। सूद की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप किसी को कर्जा दे या ले और या कोई ऐसे कारोबार में पैसे आप लगा दें जिसमें इनका आपको नफ़ा नुकसान का यानी कि खदशा हो, तो आप अगर बंदे को कहें जी मुझे आपने साल बाद इतने पैसे देने ही देने हैं, आपको बेशक नफ़ा हो या नुकसान हो, या आप किसी से कर्जा देते हैं उसके साथ फिक्स कर लेते हैं कि आपने मुझे साल बाद इतने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, तो ऐसा रेट जो फिक्स हो जाए, जो पैसे फिक्स हो जाए किसी कर्जे पर या किसी इन्वेस्टमेंट पर, वो जो है वो सूद के ज़िम्मे में आता है। जबकि ऐसे पैसे जो आप फिक्स नहीं करते, यानी कि आप बैंक में अगर जमा कराते हैं, बैंक किसी कारोबार में लगाता है, बैंक आपको कहता है जी हमें नफ़ा होगा तो हम आपको नफ़ा देंगे, नुकसान होगा तो आपको नुकसान में हिस्सा बढ़ना पड़ेगा। या आप ऐसे कारोबार के लिए किसी दोस्त को पैसे देते हैं कि उसको नफ़ा हो या नुकसान हो, तो वो आपको नफ़ा होगा तो नफ़ा देगा, नुकसान होगा तो नुकसान यानी कि आपको बढ़ना पड़ेगा। ये जो कारोबार है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी जायज़ है। जबकि किसी रेट को फिक्स कर लेना वो जायज़ नहीं है, वो यानी कि सूद के ज़िम्मे में ही आता है। लेकिन बैंक ने इसको बड़ी होशियारी के साथ इंटरेस्ट खत्म करके उसके जगह पे प्रॉफिट और मार्कअप में चेंज कर दिया। अब प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है? देखिए, आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट में, तो आपके पैसे बैंक में जितनी देर तक पड़े रहते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको वो जो मुनाफा वो लगता रहता है। आपका जो बैंक का इनके रेट होता है ना, उसके मुताबिक आपको वो यानी कि उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। तो वो जो यानी कि आपके पैसे बैंक में पड़े हैं, आपके पैसों के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलने हैं ना, जो बैंक ने आपको देने हैं, उसको कहते हैं जी प्रॉफिट, विच बैंक पेज टू अस। यानी कि ऐसे ऐसे पैसे जो बैंक हमें देता है, तो वो बैंक का खर्चा हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। अब दूसरी साइड पे हम आ जाए, मार्कअप क्या होता है जी? देखिए, आप इनमें फर्क कोई नहीं नजर आएगा, लेकिन उन्होंने टर्में चेंज कर दी हैं। मार्कअप क्या होगा कि बैंक ने आपको कर्जा दे दिया है, बैंक ने आपको कर्जा दिया है 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल के लिए भी आपने इनके कर्जा लिया है, तो आपने बैंक के पैसे इस्तेमाल किए, उन पैसों के इस्तेमाल करने के इवज आपने बैंक को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। वो जो आप एक्स्ट्रा पैसे बैंक को देंगे ना, वो बैंक कहेगा जी ये हमारा मार्कअप है। यानी कि आपने बैंक से कर्जा लिया, बैंक को आपने जो एक्स्ट्रा ऊपर अपने पैसों के अलावा जो ऊपर पैसे देने हैं, वो जो होगा वो बैंक को कहेगा जी वो बैंक का जो क्या बन जाएगा, वो मार्कअप बन गया। आपका वो खर्चा हो गया, बैंक का वो फायदा हो गया। तो इसको यानी कि हम कहते हैं जी मार्कअप, विच बैंक चार्ज फ्रॉम अस। यानी कि ऐसे पैसे जो बैंक हमसे चार्ज करता है, जो हमें कर्जा देता है ना, उसके ऊपर जो बैंक हमसे चार्ज करता है, तो वो हमारा हो गया जी मार्कअप हो गया। देखिए, फर्क कोई नहीं है, बस इन्होंने टर्में चेंज कर दी है वहां को यानी कि बेवकूफ बनाने के लिए है, तो ये इंटरेस्ट की सूरत ही है ना। तो यानी कि अब देखें, ये जो रेट है ये किस तरह तय होता है, यानी कि बैंक को क्या फायदा होता है कि वो कर्जे ले रहा दे रहा है, लेकिन जो उनको फायदा किस यानी कि इतना उन्होंने स्टाफ रखा होता है, उनकी सैलरी वगैरह वो कहाँ से निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? देखिए, एक रेट है KIBOR, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये रोजाना की बुनियाद पर कराची स्टॉक एक्सचेंज में रेट तय होता है। जितना रेट होगा, फर्ज करें जी 12 रेट तय हो गया, इसके अंदर बैंक अपना रेट ऐड करेगा, यानी कि 0.5% या 1%। वो जो रेट होगा, अब ये बैंक का मुनाफा होता है। यानी कि बैंक हमेशा कम रेट पर कर्जे लेता है और ज्यादा रेट पर कर्जे देता है। तो इन दोनों का जो फर्क होता है ना, उसको हम कहते हैं जी स्प्रेड। तो जी, अगर फर्ज करें बैंक ने 10% रेट पर कर्जा लिया है, 11% रेट पर कर्जा आगे दे दिया है, तो वो देखें आप 1% जो है ये बैंक का जो रेट है, ये इसका मुनाफा हो गया। वो जो मुनाफा है उसको हम कहते हैं जी स्प्रेड,
और ये बैंक का अकाउंट है इनकम अकाउंट, उसमें ये जमा होता जाता है हर साल। तो ये था हमारे पास मेन डिफरेंस प्रॉफिट और मार्कअप का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो